राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार सक्रिय हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, छापेमारी कर रही है। आज इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर जोधपुर और देश के कई इलाकों में छापेमारी की गई। 2 साल पुराने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के मामले में ये छापेमारी की गई है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी के इस रेड को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जब बीजेपी और केंद्र सरकार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने में नाकामयाब रही, तो अपनी बी टीम यानी केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी के द्वारा लगातार लोगों को धमकाने, दबाव में लाने का प्रयास कर रही है। रणदीप सुरजेवाला का यह भी कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनके घर पर भी छापेमारी ये दिखाता है कि बीजेपी और मोदी सरकार किस तरह से बदहवास है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 13 जुलाई के बाद से ही लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों के ऊपर छापेमारी कर, पूछताछ कर, दबाव बनाने और विधायकों को जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे हुक्मरान, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान इतने निरंकुश हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं, इतने स्वयंभू हो गए हैं कि उनका मानना है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे बादशाह जब चाहें, जिसे चाहें, जिस सरकार को चाहें, जिस जनमत को चाहें, अपने पांव तले रौंद सकते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का ये कारनामा हम लगातार पिछले 6 और 7 दिन से देख रहे हैं। जब मोदी जी और उनकी सरकार के सारे हथकंडे फेल हो गए, जब मोदी सरकार जनमत को अपहरण करने में नाकामयाब हो गई, तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। दोस्तों, याद करिए, जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ, तो 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पर, धर्मेंद्र राठौड़ पर और इस फेयरमाउंट होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। जब उन्हें लगा वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की अस्मत को चुनौती दी है, राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है, प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है, तो फिर उन्होंने 20 और 21 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के बाद सीबीआई भेज दी। हमारी एक विधायिका साथी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में देश का और राजस्थान का नाम रोशन किया, कृष्णा पूनिया जी से 21 और 22 जुलाई 2020 को जबरन सीआईडी की टीम्स भेजकर जांच करवाई गई। 20 और 21 जुलाई 2020 को सीबीआई की उनसे पूछताछ की गई। सब जानते हैं सीबीआई की ये 20 और 21 जुलाई की कृष्णा पूनिया जी से पूछताछ दिल्ली में बैठे हुक्मरानों और निरंकुश शासकों का विधायकों पर दबाव डालने का एक हथकंडा था। इसके बाद कल 21 जुलाई 2020 को सीबीआई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ओएसडी श्री देवाराम को पूछताछ के लिए बुलाती है।
जब इन सारे हथकंडों में फेल हो गए तो फिर आज 22 जुलाई को श्री अग्रसेन गहलोत, जिनका कसूर केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, ना वो राजनीति में है, ना उनका राजनीति से कोई सरोकार, आज उनके घर पर सुबह से केंद्रीय सशस्त्र बल लगाकर ईडी की रेड कर रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ को वो साथ लेकर आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं। आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। आपके रेड राज से आपकी ईडी, आपके इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, जो भाजपा के अग्रिम संगठन हैं, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब पार्टी फेल हो जाती है, जब भाजपा का नेतृत्व फेल हो जाता है, तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आगे आ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के बहादुर विधायक डरने वाले नहीं।